अच्छा, हम करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यूज यहाँ पे। So we have question 1 on your screen that says, for a hypothetical reaction x plus y is z। ये रहा आपके पास एक रिएक्शन। वो कहता है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इज डबल, अगर आप x की कंसंट्रेशन डबल करें, दो गुना कर दें जितनी वो पहले थी, जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी उससे, सो बताइए द रेट इंक्रीजेस बाय स्क्वायर। And if the concentration of Y is doubled, the rate increases by twice. The experimental rate law of this reaction is dash. Okay, सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1 के रेट बिल्कुल अफेक्ट होता है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। फिर वो चाहे एक्स हो या फिर वाई हो, अगर आप इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कितना इंक्रीज होगा वो भी इन्होंने बताया है कि आपके पास अगर कहता है एक्स की कंसंट्रेशन आप कहाँ गया, एक्स की कंसंट्रेशन अगर आप दो गुना करेंगे, डबल करेंगे, तो रेट स्क्वायर हो जाएगा, दो गुना रेट बढ़ेगा। और अगर आप वाई की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट भी ट्वाइस टाइम्स इंक्रीज होगा। तो बताइए यहाँ पे रेट लॉ क्या होगा। नाउ रेट लॉ क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के दरमियान में रिलेशन बताए वो रेट लॉ होता है। विच सिंपली मीन्स कि आपके पास रेट लॉ बनता कैसे है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे रिमूव करने के लिए आप एक कांस्टेंट लगाते हैं। सो रेट इक्वल टू के टाइम्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये है रेट लॉ। अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास एक्स और एक है वाई। ठीक है, अब रेट इक्वल टू के आ गया और एक्स वाई आ गया, हमें रेट लॉ ही बताना है। तो एक्स और वाई की कंसंट्रेशन वो डबल कर रहा है, विच मीन्स यहाँ पे पावर में 2 आ जाएगा कि एक्स अगर 2 टाइम्स हुआ तो जो रेट है वो डबल होगा, और अगर वाई 2 टाइम्स हुआ तो रेट डबल होगा। ठीक है, तो ये हो गई इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपकी रेट लॉ। यहाँ पर आपके पास जब वो कहता है एक्स की कंसंट्रेशन डबल होगी तो रेट क्या होगा, स्क्वायर होगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो भी पावर होगी ना रिएक्टेंट की, जो एक्स की पावर है, ठीक है, तो रेट उतने टाइम्स डबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स की पावर यहाँ पे 2 रखूँगी, इट मीन्स के आपके पास रेट क्या होगा, उतने टाइम्स डबल होगा, विच मीन्स 2 का आप डबल करेंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो रेट क्या होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है, यही मतलब हुआ ना। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर फिर उसने कहा है कि अगर आप y की कंसंट्रेशन भी डबल करते हैं तो रेट कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है रेट। ठीक है, अब ये डिफरेंस यहाँ पे ये है। आप ऑप्शन डी अगर देखो तो उसमें दोनों पे पावर क्या है, 2 है। तो आप ऑप्शन डी के साथ यहाँ पे इस तरीके से मत जाइएगा कि दोनों एक में स्क्वायर हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, बात तो एक ही है। तो ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर गलत जवाब है। कैसे, सी एक्स की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ट्वाइस की जगह स्क्वायर हो रहा है। देयर इज अ डिफरेंस। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई होना, स्क्वायर का मतलब उतने टाइम्स रेट इंक्रीज हो रहा है। और एक सिंपल सी ट्रिक है, जो भी रिएक्टेंट होगा ना उसकी जो पावर होगी उसका डबल, यानी कि उसको, इस फैक्टर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रेट होगा। ठीक है, रेट डायरेक्टली, एक सेकेंड, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और फिर यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होता है, पावर होती है वो। अब जैसे यहाँ पे x जो है वो डबल कर रहे हैं हम, तो रेट का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट मतलब जो पावर होगी वो 2 आएगी। ठीक है, सो 2 इंटू 2 4 टाइम्स, तो रेट कितना होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, यहाँ पे रेट स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर y की कंसंट्रेशन भी आप क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो रेट इंक्रीज होता है बाय ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स रेट इंक्रीज होना चाहिए।
ट्वाइस का मतलब ये है ना 2 गुना रेट इंक्रीज होना चाहिए। अब y की पावर में मैं ऐसा क्या रखूं कि 2 आए में ऑफ कोर्स 1 आएगा। सो 1 इंटू 2 मैंने भी कहा था कि पावर जो होगी, जो चीज़ पावर में है ना, जैसे ये 2 है तो इसका जो डबल होगा रेट उतने उतने टाइम्स रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, सो अगर एग्जाम्पल में आपके पास y की पावर मैंने 1 रखी तो रेट क्या हो रहा है 1 इंटू 2, 1 पावर में 1 है तो 1 को मैं डबल करूंगी, 1 का डबल 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, तो रेट 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, विच मीन्स रेट क्या हो रहा है ट्वाइस हो रहा है। सो x की पावर 2 और y की पावर 1, ऐसा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल और एक यूजफुल ट्रिक है जिसको आप यूज करके रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हो लेस देन अ मिनट। आप ये काम कर सकते हो, लेकिन मैं क्योंकि समझा रही हूँ तो उसमें टाइम जाएगा। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट बराबर होता है लीटर। ठीक है, यहाँ पे नाउ लीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब, ये दोनों एक ही चीज़ है, तो आप डेसीमीटर क्यूब लिखो या लीटर लिखो, एक ही बात है, मैंने लीटर लिख दिया। ठीक है, अब इसकी पावर में n-1, अब इस एक मिनट जस्ट वेट अ लिटिल बिट, मैं बताऊंगी n क्या है यहाँ पे। l की पावर, लीटर की पावर n-1, फिर आ जाएगा मोल, फिर आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, मोल की पावर में जाएगा 1 माइनस n और सेकेंड हमेशा -1 होगा। ये होता है k का यूनिट। हर ऑर्डर के लिए, हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, क्या भी ऑर्डर हो 0 1 2 3 व्हाटएवर, आप ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आपको k का यूनिट मिल जाएगा। कैसे, अभी देख करके भी देख लेते हैं। देखो ये जो n है ना, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, सो वी आर गोइंग टू डू इट हियर। n मैंने रखा 1 माइनस 1 मोल, 1 माइनस n क्या है 1 है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हो ना आप, और सेकंड तो -1 ही आएगा हमेशा। अब 1 माइनस 1 क्या होगा 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0, सेकेंड इनवर्स। अब किसी की पावर भी अगर 0 होती है इसका मतलब वो टर्म 1 की इक्वल हो जाती है, सो ये हो गया 1, ये भी 1, तो हमारे पास जो k का यूनिट है वो सेकेंड इनवर्स आ गया। से कितना सिंपल था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक सही जवाब है। आप किसी भी, आप ये चेक कर सकते हो, ये हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है, फर्स्ट 0 सेकेंड थर्ड हर ऑर्डर के लिए। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय। रेट कांस्टेंट का मतलब है के की बात कर रहा है, तो वो अफेक्ट होता है सिर्फ एक चीज़ से, जो कि है टेम्परेचर। ठीक है, द पर्पस, अच्छा एक तो रेट कांस्टेंट यानी कि के, दूसरा हमने इक्विलिब्रियम में के सी नाम का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की थी, और के सी भी सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन 4 है, द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू चेंज। जब आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हो एक रिएक्शन में, मेन पर्पस क्या रहता है उसके पीछे, सिंपल, आपने एक रिएक्शन की अगर स्पीड बढ़ानी है, उसका रेट इंक्रीज करना है, तो आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो। दूसरा, जब आपको एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन की कम करनी है, यानी कि कम एनर्जी पे रिएक्शन हो जाए, सही सेम रिएक्शन कम एनर्जी पे हो जाए, सो कैटलिस्ट से बहुत सारे फायदे हैं। पहला, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है बाय चेंजिंग द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, दूसरा ये आपके पास रेट को इंक्रीज करता है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं कैटलिस्ट के वाले से, तो ये चेंज करता है किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को। क्वेश्चन 5 है, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू विच द रेट लॉ इज R इज इक्वल टू के। ऐसा एक ही कंडीशन में हो सकता है,
देखो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के का जो यूनिट है वो आर के बराबर हो जाएगा, या के और आर दोनों इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। रेट लॉ बराबर होता है, इक्वल होता है आर इक्वल टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब एक ऑर्डर ऐसा है, कौन सा ऑर्डर है वो, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर पे जो रिएक्शन है उसका रेट इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो जीरो ऑर्डर पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी हो, डजंट मैटर, वो काउंट नहीं होगी, कंसिडर नहीं होगी। तो इस वजह से आपके पास R इज इक्वल टू के हो जाएगा, ये रिएक्टेंट तो आप मानोगे ही नहीं। सो जीरो ऑर्डर पे ऐसा होता है। चलें, आयोनिक रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू, आयोनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू कोवलेंट रिएक्शंस। उसके पीछे रीज़न बड़ा सिंपल है कि आपके पास जो आयोनिक रिएक्शंस हैं उनमें आयोनिक बॉन्ड टूट रहा होता है, बन रहा होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट रिएक्शंस, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो शेयरिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में रिपेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट कम होता है आयोनिक के मुकाबले। सो यहाँ पर हो जाएगा आयोनिक रिएक्शंस कैसे होता है, एकदम फास्ट होता है। ऑप्शन सी। ओके, द डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज इनहिबिटेड बाय, ये वाला जो रिएक्शन है ये आपके पास बुक में पीछे चले जाएं अगर आप, तो जहाँ पे कैटलिस्ट वाला टॉपिक गिवन है, जहाँ पे होमोजेनस कैटालिसिस और हेट्रोजेनस कैटालिसिस के बारे में बताया हुआ है, वहाँ पे कहीं पे एक एग्जाम्पल गिवन है। सो एक आपको चीज़ ये याद रखनी होगी कि जब भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन होगी, जब वो टूटेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में, तो कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा, नेगेटिव कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होगा। देखो, इनहिबिटेड का मतलब ये है जब आप रेट को कम कर रहे होते हैं, कम करना चाह रहे होते हैं, तो आप एक नेगेटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज इनहिबिटर। इसीलिए वर्ड इनहिबिटेड का यहाँ पे यूज़ किया गया, यानी कि एक ऐसा कैटलिस्ट जो इसकी डिकम्पोजिशन को कम कर देगा, उसके रेट को, स्पीड को कम करेगा। वो कौन सा है, यू नीड टू रिमेंबर दैट। आई होप आपने ऑप्शन बी को चूज़ किया होगा, जो कि है ग्लिसरीन। ठीक है, सो डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कम होती है, इनहिबिट होती है ग्लिसरीन से। ठीक है, the best alternative term for the velocity of reaction is, okay, मतलब एक रिएक्शन है उसकी वेलोसिटी यानी कि जिस रफ्तार से वो एक रिएक्शन हो रहा है उसके लिए एक बेस्ट टर्म क्या होगी, ऑल्टरनेटिव टर्म क्या होगी, तो केमिस्ट्री की ज़बान में आप उसे रेट कहेंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट आपके पास दो तरीके का होता है, एक होता है एवरेज रेट, मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर आप रेट फाइंड कर रहे हैं, मतलब पॉइंट ए पे जो कंसंट्रेशन है उसका, वो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, और जो पॉइंट बी है वहाँ पे वो फाइनल कंसंट्रेशन है। तो जब आप डेल कंसंट्रेशन लेंगे ना, पॉइंट बी वाली कंसंट्रेशन को माइनस करेंगे ए वाली से, तो इन सिंपल वर्ड्स जब भी आप दो पॉइंट्स के दरमियान में रेट लेंगे तो वो एवरेज रेट होगा। ठीक है, और जब आप एक इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट जब आप एक रेट लेंगे जहाँ पे टाइम जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा होगा, उसको आप इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। सो वेलोसिटी के लिए जो आप एक ऑल्टरनेटिव टर्म यूज़ करेंगे वो एक तो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, दूसरा क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, सो एट एनी इंस्टेंट जो भी रेट होगा वो से हम इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। ओके, उसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द पावर टू विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रेज्ड। डेफिनेटली आसान सी क्वेश्चन था। तो वो कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, जो भी रिएक्टेंट की पावर होती है ना, जैसे R इज इक्वल टू के, ये A है और ये B है, इनकी पावर समझ लो 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं तो मतलब 1 अंडर सी बात है। ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा ना, 2 + 1 3 आ जाएगा। तो ये जो 3 है ये ऑर्डर है इस रिएक्शन का। देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास, जिसमें वो कहता है इन द रिएक्शन A
कन्वर्ट हो रहा है बी में, बताइए रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज रिटन एज। रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब ये है, देखो रेट क्या है, रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन। अब चाहे वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो पर यूनिट टाइम, ये है जी रेट की डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आप बात करते हो रिएक्टेंट की तो देखो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है कंटिन्यूसली प्रोडक्ट में। अगर ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सिंगल एरो लगा हुआ है सिंपल, तो रिएक्टेंट हर टाइम पे कम हो रहा है, सो इट मीन्स कि रिएक्टेंट रिएक्शन में डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। और हर लम्हे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसको आप पॉजिटिव नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये प्रोडक्ट जो है ये इसका रेट ऑफ अपीयरेंस होगा और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा। तो हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताना है, जिस वजह से आप नेगेटिव साइन वाला चूज करोगे। ये जो डी है ये डेल के लिए, चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो नेगेटिव वाला ऑप्शन ए और सी तो एलिमिनेट हो गया। बी और डी में हमें डिसअपियरेंस बताना है, तो ए रिएक्टेंट है वो डिसअपियर हो रहा है, विच मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। Okay, hopefully I hope that makes sense, and thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Until then, take care.